हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन जो कि है टैली का सेशन। और यहाँ पर ये उम्मीद करती हूँ मैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर्स के बारे में। हम जानेंगे कि लेजर्स किस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाता है। तो वो सारी ही डिटेल्स आज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से जान लेंगे कि कौन सी किस प्रकार से एंट्री करनी है और किस प्रकार से कोई लेजर्स आप क्रिएट करते हैं और उसको डिलीट करना, अल्टरेशन करना, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेजर्स में जाने के लिए आपको क्या करना होता है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ पर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो ऑप्शंस है इसको ये है अकाउंट्स इन्फो। इन्फो का मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से है, यानी कि हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली की सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे कि आप अकाउंट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे एंटर करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स अच्छे से दिखाई देंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है। ग्रुप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप आपके पास अगर नहीं है कोई ग्रुप तो वो आप तैयार कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेजर्स, जहाँ पर आप लेजर्स बनाते हैं, अपने खाते तैयार करते हैं कि किस प्रकार से आप डील करेंगे, किस व्यक्ति के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, उनके लेजर्स आपके सामने हैं यहाँ पे कि कौन सा लेजर किस प्रकार से किस ग्रुप के थ्रू जाएगा। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे ग्रुप एंड लेजर्स में देखने को मिलता है। कॉस्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें कि कॉस्ट कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती है जो कि कॉस्ट प्राइस तय कर दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे रखा जाता है और कॉस्ट सेंटर भी उसी प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट बजट से रिलेटेड डिटेल्स लेनी है या स्नैरियो मैनेजर्स स्नैरियो डिटेल्स हम लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जाना होता है, इन सब के लिए होता है। ठीक है, तो मैं इसको बैक करूँ, अगर बैक करने के बाद आपको दिखाऊं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो सारी स्टॉक से रिलेटेड जानकारी हमें देखने को मिलते हैं। जहां पर स्टॉक ग्रुप्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो स्टॉक ग्रुप की डिटेल्स हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम सेल परचेज कर रहे हैं, तो वो सेल परचेज करने के लिए वहाँ पे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा आइटम किस ग्रुप में जाएगा उसकी जानकारी हमें ग्रुप्स में मिलती है। और वो आइटम्स या फिर वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में रखा जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा कि हम बात करें किसी लक्ष्य सोप की बात करें तो सोप क्या हो गया, उसकी कैटेगरी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो चीज़ देखने को मिलता है। और वो किस उसमें जाएगा, ग्रुप में जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, सोप में जाएगा। वो ग्रुप उसका क्या हो जाएगा कि वो ड्राइव सोप है या फिर किस प्रकार की सोप है, उस प्रकार से वो ग्रुप होते हैं और कैटेगरीज रखी जाती हैं। नीचे आते हैं आपके पास स्टॉक आइटम, तो आइटम यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे पॉन्ड्स क्रीम का लेजर्स यहाँ पे आइटम तैयार करना है तो वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और कैटेगरी और ग्रुप यहाँ पे पहले उसको डिसाइड करेंगे। वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे डिटेल बनाएंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं बैक करूं और बाकी सारी चीज़ें अगर हम बात करें, ट्रांजैक्शन आपके सामने ऊपर ऑप्शन है जहां पे अकाउंटिंग वाउचर्स आपको देखने को मिल रहा है। अकाउंटिंग वाउचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है कि वो सारी एंट्रीज जो होती हैं यहाँ पर वो कहाँ होती है, अकाउंटिंग वाउचर्स में होते हैं। यहाँ पर जाकर हम एंट्री कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बैक कर लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एंट्री होती है आपके पास इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड, जो कि स्टॉक टू स्टॉक एंट्री की जाती है, इनके एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना, माल को सप्लाई करना, वो यहाँ पर होता है आपका इन्वेंट्री वाउचर्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑर्डर वाउचर्स, जो आपके ऑर्डर वाउचर्स होती है उनकी डिटेल्स हम देखने को यहाँ पर मिल जाती है, तो हम आसानी से देख लेते हैं। आज हम बात करते हैं यहाँ पर ऊपर हम बात करते हैं कि हम अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में लेजर्स बनाने की बात करेंगे। तो मैंने क्लिक किया है यहाँ पे अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, इसको क्लिक कर देंगे। और ग्रुप की बात करें तो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुप होते हैं। अगर क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पर जाएंगे ग्रुप बनाने के लिए। देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप बने हुए हैं तो आप डिस्प्ले में जा सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो सारे ग्रुप्स के से रिलेटेड आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अल्टरेशन मतलब एल्टर होता है कि अगर आपने कोई ग्रुप बनाया है वो
गलत बन गया है या कुछ एडिटिंग करनी है उसमें, तो आप एल्टर में जाके उस लेजर ग्रुप को ओपन कर सकते हैं और फिर वहाँ पे कोई भी एडिटिंग जो करना चाहें आप, जो आपको लगता है कि कुछ गलत किया है आपने, उसे आप सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, इससे बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हम बात करते हैं किस पर, हम बात करते हैं लेजर्स पर, क्योंकि आज हम लेजर बनाना सीखेंगे। तो कौन सा लेजर किसके अकॉर्डिंग जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेजर्स पे क्लिक किया और लेजर्स पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट बनाने के लिए होता है और डिस्प्ले देखने के लिए, अल्टर चेंजिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम क्रिएट पर जाते हैं। क्रिएट पे हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हमें कोई लेजर बनाना है। मान लीजिए मुझे कैपिटल का लेजर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है आपका, उसका जो ग्रुप होगा वो क्या जाएगा, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कैपिटल अकाउंट आपने देखा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैपिटल क्या होता है, पूंजी होती है। तो पूंजी हमेशा पूंजी वाले ऑप्शन में ही या ग्रुप में ही जाती है। तो इसलिए जब भी लेजर बनेगा कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि मैं बात करती हूँ नेक्स्ट लेजर्स के बारे में, जो कि है आपका बैंक से रिलेटेड। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बनाया है SBI बैंक का लेजर। ठीक है, हमने क्या बनाया भाई, SBI बैंक का लेजर हमने बनाया है। तो जैसे हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो लेजर हम बना रहे हैं वो बैंक का बना रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि बैंक अकाउंट का लेजर हमेशा बैंक अकाउंट में ही जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा ग्रुप है, तो हम जब इस ग्रुप सेट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि वो ग्रुप क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, वो फिर चाहे आप किसी भी बैंक से रिलेटेड आप वो बना रहे हैं तो वो किस में जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में ही जाएगा। अब मैं समझाती हूँ आपको वो लेजर जो कि सेल परचेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, या फिर कहें कि पेमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें कि मैं यहाँ पे लेजर की बात करती हूँ, नेक्स्ट हमने लेजर बनाया, मान लीजिए मैं अपने नाम से लेजर बना रही हूँ कि कोई कंपनी है कि जो कि क्या करना है, किसी से माल खरीदना है उस कंपनी को। अगर वो कंपनी माल खरीदना चाहती है, ठीक है, मान लीजिए मेरी कंपनी से किसी कंपनी ने माल खरीदा, जैसे कि हमने कहा कि हमने लिखा है यहाँ पे मोनिका इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, हमने लिखा मोनिका इलेक्ट्रॉनिक। तो ये एक कंपनी है जो कि हमसे इलेक्ट्रॉनिक क्या लेना चाहती है, यहाँ पे कुछ आइटम्स लेना चाहती है। तो ये आपसे खरीद रही है, यानी कि मुझसे खरीद रही है, यानी कि ये कंपनी क्या कर रही है, ये खरीदारी कर रही है। तो ये खरीदारी करने वाली, यानी कि जिसके पास माल जाएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, सेंड्री डेबिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंड्री डेबिटर। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे सेंड्री डेबिटर से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो सेंड्री डेबिटर आप देखने को मिल जाएगा आपको। तो सेंड्री डेबिटर क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मोनिका इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हमसे कोई माल खरीदना चाहती है, यानी कि हम उसको बेच रहे हैं और वो खरीद रही है कंपनी। तो जो खरीदने वाली कंपनी का लेजर आपने बनाया है वो हमेशा जो ग्रुप जाएगा उसका वो सेंड्री डेबिटर जाएगा, क्योंकि वो हमसे एक सामान खरीद रही है। ठीक है, तो इसका जो लेजर बनेगा वो सेंड्री डेबिटर के अकॉर्डिंग जाएगा। और अलग में अगर मैं ये बात करूं यहाँ पर कि मान लीजिए आप खरीदना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है, किसी अन्य कंपनी से आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करनी है, मान लीजिए मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे कोई सामान खरीदना है, मेरी कंपनी को खरीदना है, तो यहाँ पे सेंड्री डेबिटर ना होकर यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंड्री डेबिटर की बजाय सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि अगर ये कंपनी क्या कर रही है, हमें माल बेच रही है, ठीक है, अगर ये कंपनी हमें माल बेच रही है तो ये कंपनी सेंड्री क्रेडिटर होगी और हम सेंड्री डेबिटर हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो माल मिल रहा होता है, यानी कि हम खरीद रहे हैं। यानी कि जो खरीदने वाली कंपनी है वो सेंड्री डेबिटर हो जाएगी और जो बेचने वाली है सेंड्री क्रेडिटर हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए फिलहाल मोनिका इलेक्ट्रॉनिक क्या कर रही है, सामान बेच रही है हमको, तो सेंड्री क्रेडिटर हमने इसका लेजर बनाया। तो ये चीज़ें भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं एक और आपको बताऊं यहाँ पर कि किस पर, देखो जब भी हम इसको लेजर बनाएंगे फिर इसको डिटेल्स हम देंगे यहाँ पे कि यहाँ पर अगर आपने प्राइस लेवल्स रखा है कुछ, तो उसमें आपका रिटेलर या फिर होलसेलर होता है, तो वो चीज़ हम देंगे। होलसेलर कौन होते हैं, जो कि सामान को बनाते हैं, माल तैयार करते हैं, वो होलसेलर होते हैं। और जो रिटेलर वो होते हैं जो बिजनेसमैन,
हैं, यानी कि हम लोग, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई सामान खरीद रही तो हम रिटेलर हैं, और होलसेलर कौन होते हैं, जो माल को तैयार करते हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो आपकी होलसेलर होते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे रिटेलर का ऑप्शन लिया, तो रिटेलर ले लिया। बिल बाय बिल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लेजर के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यस करना पड़ेगा, बिल बाय बिल वाला ऑप्शन आपका, ठीक है। बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे डिफरेंट पीरियड और टाइमिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम, मतलब कितना आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी ऑप्शंस आप नो रखेंगे, बाकी में कोई आपको यस नहीं करना है। अगर वहाँ पे कोई टीडीएस, तो टीडीएस से रिलेटेड जो टीडीएस होता है वो अलग क्वेश्चन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आपका, तो वो आपके कोस्ट कैटेगरी और कोस्ट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं जो कि टीडीएस में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल ये नो रखेंगे। फिर यहाँ पर मेलिंग डिटेल्स होगी जो कि मोनिका इलेक्ट्रॉनिक है, कंट्री किस कौन सी कंट्री से है, इंडिया है, और स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश है मान लीजिए। पिन कोड हमें देना पड़ेगा, उसका पिन कोड क्या है, ठीक है। प्राइवेट जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी, यस कर रहे हैं या नो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें वहाँ पे देना है। बैंक डिटेल्स अगर प्रोवाइड करता है तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको यस करूँगी तो वो सारी चीज़ें आपको बैंक से रिलेटेड वहाँ पे देनी पड़ेगी। तो निक नेम क्या है, आप प्रोवाइडिंग नेम क्या है, ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, वो सारी ही चीज़ें आपको वहाँ पे क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटेल्स यस या नो कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे पेन नंबर या फिर आईटी नंबर्स हमें देना है। टेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो वो भी हमें वहाँ पे अवेलेबल करानी होती है, डिटेल्स देनी पड़ती है। तो उसको देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने देखा कि हम इस प्रकार से सेल परचेज से रिलेटेड मैंने चीज़ें बताई आपको। अब यहाँ पे कि हम बात करते हैं यहाँ पे किस प्रकार से, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और भी मेरे पास लेजर्स हैं। मान लीजिए मैं आपको दिखा देती हूँ एल्ट्रस में जाके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक आता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस वाला लेजर्स, जो कि हमारे पास पहले ही बाय डिफॉल्ट होता है टैली में हमेशा से ही, और ये आपको किस में जाता है, ये प्राइमरी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि हमारा पहले से बना हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि ये लेजर आपका हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपको टैली में मिलेगा, ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक होता है कैश वाला लेजर जो कि आपका कैश अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो कैश अकाउंट से लेजर भी आपका लेजर पहले से बना होता है। कैश का जो लेजर आपका बनता है वो अंडर किसकी जाएगा, यानी कि उसका ग्रुप क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। उसका ग्रुप क्या होगा, कैश इन हैंड, ठीक है। क्या होगा, कैश इन हैंड के अकॉर्डिंग हम उस ग्रुप को रखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी कैश का लेजर बनना है या पेटी कैश का लेजर बनना है, देखो ध्यान रखना कि पेटी कैश क्या होता है। पेटी कैश वो होता है कि जो आपका क्या होता है, पेटी कैश वो होता है नॉर्मली जैसे छोटी सी गुल्लक मान लेते हैं, जैसे जिसमें डे बाय डे आप कोई भी आप लेन देन कर रहे हैं, उसमें अपने खर्च के लिए अलग से पैसा पूंजी जमा कर रहे हैं आप, वो पेटी कैश होता है। तो वो भी कैश इन हैंड में जाएगा, यानी कि हैंड टू हैंड जो चीज़ हम देते हैं, जो पैसा हम हैंड टू हैंड चुकाते हैं, वो क्या हो जाता है, कैश इन हैंड। अब कैश का मतलब क्या है कि कैश आप हैंड टू हैंड ही दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका अंडर क्या हो जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, कैश इन हैंड में जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखने के मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपको बताऊं, और कोई लेजर हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया है यहाँ पे, यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने लिया है यहाँ पर लेजर, चलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लेजर लिया है, जो कि अगर हमें ध्यान रखना है कि जब भी एक्सपेंस से रिलेटेड बात आती है, खर्चे से रिलेटेड बात आती है, तो एडवर्टाइजिंग पे मैंने जो एक्सपेंस किया है, जो मैंने खर्च किया है, वो यहाँ पर क्या है कि खर्चा कौन करता है, जो कंपनी खर्च कर रही है, जो लगा रही है, एडवर्टाइजिंग जो करा रही है, उसकी तरफ से एक्सपेंसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमेशा जो लेजर होगा आपका, जो अंडर जाएगा, वो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एक तो होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होगा जो कि क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी जो कंपनी, जो वो चीज़ को बना रही होगी, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, वो डायरेक्ट खर्चा हो गया। लेकिन जो किसी के थ्रू होता है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कराई जा रही, किसी के थ्रू एडवर्टाइजिंग कराई जा रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शंस को हमें बहुत ही अच्छे से समझ लेना है कि अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा यहाँ पे। तो लेजर किसके अकॉर्डिंग जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। लेकिन अगर किसी के थ्रू कराया जा रहा है
तो फिर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हो जाएगा आपका लेजर। तो यहाँ पर वो चीज़ें भी आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर वो ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड अगर हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं जिसमें कैटेगरीज आपकी यहाँ पे यस होगी, तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन यस रखेंगे। और इसके बाद वो सारी डिटेल्स, अगर आपने TDS से रिलेटेड चीज़ें आपने रखी हैं, कॉस्ट सेंटर रखा है, हालांकि यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नहीं रखा गया है मान लीजिए। अच्छा, कॉस्ट सेंटर हम जब रखते हैं, जब नॉर्मली हमने यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड ही है, हालांकि कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है क्योंकि एडवर्टाइजिंग आपने किया है और वहाँ पे फिक्स किया है, वो सारी चीज़ें फिक्स आपने करके रखा है कि किस कैटेगरी में आप कर रहे हैं, किस सेंटर्स के थ्रू कर रहे हैं, वो सारी आपने फिक्स करके यहाँ पे आप उसको क्या कर रहे हैं, आगे यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होती हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इस ऑप्शन को यस कर दिया है। अब जैसे आप इसको यस करेंगे, फिर यहाँ पे अवेलेबल आपको अवेलेबल यानी कि TDS भी लग रहा है, वहाँ पे नहीं लग रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे देनी होती है TDS के अकॉर्डिंग। और TDS देने के बाद आप यहाँ पे जिस थ्रू आप वहाँ पे रख रहे हैं, पेमेंट टू आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्टर आपको मिला है, तो वो चीज़ें क्या हैं कि मानव यानी कि यहाँ पे क्या है कि नेचर ऑफ पेमेंट आपका किस प्रकार से रहा है। क्या आप यहाँ पर हम बात करें जो एडवर्टाइजिंग की जा रही है वो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यानी कि कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको देनी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एडवर्टाइजमेंट किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में किया गया है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर हमने यहाँ पे साइन किया है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें होंगी। तो इस तरीके से हमें वहाँ पे वो अवेलेबल करानी होती है और फिर हम उसको लेजर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ लेजर्स की डिटेल्स मैंने आपको बताई है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड अगर हम लेजर की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप लोन दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस कर रहे हैं आप, लोन प्राप्त कर रहे हैं तो इनकम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो लोन दिया जा रहा है, एक्सपेंसेस किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, तो इस प्रकार से वो लेजर आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपको मैंने आपको बता ही दिया, वो सारी चीज़ें रहेगी, एप्लीकेबल है या नहीं है। और यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ आप रख रहे हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस बार यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिलेटेड ऑप्शंस मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मान लीजिए एक लेजर बनता है सेल का या फिर परचेज का, यानी कि परचेज अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का जो लेजर होगा आपका, यानी कि जो चीज़ अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कोई आप फिक्स एसेट्स है जो कि आपने खरीदा या बेचा है, अगर आप खरीद रहे हैं तो खरीदारी के लिए आपने जो परचेस अकाउंट का लेजर आपका बनेगा वो परचेस अकाउंट में ही जाएगा। किस में जाएगा, परचेस अकाउंट का लेजर परचेस अकाउंट में आपको डालना पड़ेगा। ध्यान रखना, जब भी आप परचेस अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो ये आपको क्या करना है, परचेस अकाउंट के ग्रुप में डालना है, ठीक है। अब ये ऑप्शन से नॉर्मली ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है, इसमें यस कर देना और एक्सेप्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि सेल्स का लेजर हम बनाते हैं, जो कि सेल्स का मैंने बनाया है, सेल्स अकाउंट का लेजर हमने बनाया है, तो सेल्स अकाउंट का जो लेजर बनेगा वो ग्रुप क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि मेन है आपके, यानी कि आपको पता होना चाहिए ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं कि जिस लेजर को आप बना रहे हैं किस वे में बना रहे हैं। सेल्स अकाउंट का लेजर बना रहे तो सेल्स अकाउंट में ही जाता है। इस प्रकार से ये लेजर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। एक आध और देख लेते हैं, कुछ और बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे हाँ, जैसे कि ABC फाइनेंस है, फाइनेंस वाला अगर हम लेजर की बात करें तो फाइनेंस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ABC फाइनेंस आप कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंस दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका लेजर जाएगा वो भी सेंट्री क्रेडिटर या सेंट्री डेबिटर्स के अकॉर्डिंग जाएगा, क्योंकि वो भी फाइनेंस क्या है यहाँ पर दिया जा रहा है फिर लिया जा रहा है यहाँ पे। तो वो इस तरह के लेजर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि अगर फाइनेंस आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, आप दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्री क्रेडिटर हो जाएगा। अगर आप ले रहे हैं प्राप्त करें तो सेंट्री डेबिटर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी की चीज़ें उसी तरीके से होती है कि जो आप पार्टनरशिप में रखने हैं बिल बाय बिल ये ऑप्शन यस होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। वही सारी चीज़ें हमें रखनी होती हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा होगा।
इस तरह के जो आगे आपको देखने को मिलते हैं लेजर्स, वो आपके आज आपको आसानी हो गई होगी। आपने कुछ हद तक उन लेजर्स को समझा होगा कि कौन सा लेजर किस प्रकार से किस ग्रुप में जाना चाहिए, उस तरह से आपने देखा। अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि यहाँ पे कुछ लेजर्स मान लीजिए आपको डिलीट करना है, तो मान लीजिए मैंने डिलीट करना है तो मुझे एल्टर में जाना है और कोई भी लेजर मैंने लिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिया है एसके इंटरप्राइजेस मैंने लिया यहाँ पे, तो ये लेजर आप लेने के बाद Alt+D प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो Alt+D जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिलीट भी कर सकते हैं, एल्टरनेशन भी कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी और इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो भी आपको आप चाहते हैं कि आगे मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।